गाजा युद्ध में जैसे ही सीज फायर यानी युद्ध विराम की चर्चाओं ने जोर पकड़ा और ऐन वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अस्पताल में भर्ती हो गए। क्या ये महज संयोग है या कोई बड़ा राजनीतिक मोड़? 75 साल के नेतन्याहू जो हर मंच पर युद्ध जारी रखने की हुंकार भरते थे, अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। पहले हर्निया, फिर प्रोस्टेट और अब हार्ट की चिंताएं। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे आयरन मैन की तस्वीरें अब दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सेहत को लेकर लोग कयास लगा रहे थे और इसी बीच पीएम ऑफिस ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अस्पताल पहुंचने को महज एक रूटीन चेक दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वॉर का जनरल अब थकने लगा है? इजराइल की सत्ता की चाबी फिलहाल कार्यवाहक पीएम यारिव लेविन के पास है और पीछे चल रही है एक और लड़ाई, और ये लड़ाई है युद्ध के रोकथाम की। अब देखना है कि नेतन्याहू का अगला बयान क्या होगा, सीज फायर या ऑल आउट वॉर। दरअसल अमेरिका ने बीच में आकर गाजा युद्ध को रोकने की कोशिश की और व्हाइट हाउस ने जानकारी दी कि इजराइल ने अमेरिका के एक नए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसमें हमास के साथ अस्थायी युद्ध विराम का सुझाव दिया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने इस हफ्ते उम्मीद जताई थी कि वे इस युद्ध को रोकने और बंधकों को वापस लाने के लिए समझौता कर सकते हैं। और व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने बताया कि इजराइल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन हमास के नेता बासिम नईम ने इस प्रस्ताव पर ठंडी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ज़ायोनिस्ट यानी इजराइल अपनी कब्जा नीति जारी रखना चाहते हैं और युद्ध और भूखमरी खत्म नहीं करना चाहते। हालांकि हमास ने कहा कि वे इस प्रस्ताव को गहराई से पढ़कर जवाब देंगे और राष्ट्रीय जिम्मेदारी से फैसला लिया जाएगा। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कुछ और ही चाहते हैं। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक सभी बंधकों को छुड़ाया नहीं जाता और हमास को या तो पूरी तरह खत्म नहीं कर दिया जाता या उसे निष्क्रिय करके निर्वासन में नहीं भेजा जाता, तब तक युद्ध नहीं रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि इजराइल गाजा पर अनिश्चित काल तक नियंत्रण रखेगा। इस योजना को फिलिस्तीनियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने खारिज कर दिया है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाता है। वहीं हमास ने कहा कि बाकी बचे हुए बंधकों को तभी छोड़ा जाएगा जब इजराइल ज्यादा फिलिस्तीनी कैदी को रिहा करे, एक स्थायी युद्ध विराम लागू हो और इजराइल पूरी तरह गाजा से हट जाए। वहीं हमास ने पेशकश की है कि वो सत्ता छोड़ने को तैयार है, लेकिन इसे एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी समिति को सौंपा जाना चाहिए जो पुनर्निर्माण की निगरानी करे। अब आपको बताते हैं कि आखिर नया युद्ध विराम प्रस्ताव है क्या। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस प्रस्ताव की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हमास और मिस्र के कुछ अधिकारियों ने इससे कुछ अहम बिंदुओं का खुलासा किया है। नए प्रस्ताव के मुताबिक 60 दिनों तक युद्ध पूरी तरह रोका जाएगा। इस दौरान गंभीर बातचीत होगी ताकि भविष्य में स्थायी युद्ध विराम की राह बन सके। एक भरोसा ये भी दिया जाएगा कि अगर हमास बंधकों को छोड़ देता है तो इजराइल फिर से युद्ध शुरू नहीं करेगा, जैसा कि मार्च में हुआ था। इजरायली सेना को अपनी पुरानी पोजीशन पर लौटना होगा, यानी वो पीछे हटेगी। इस दौरान हमास 10 जिंदा बंधक और कुछ शव वापस करेगा। इसके बदले में इजराइल 1100 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें 100 ऐसे भी हैं जिन्हें गंभीर हमलों के लिए लंबी सजा मिली है। और सबसे जरूरी, हर दिन सैकड़ों ट्रक राहत सामग्री लेकर गाजा पहुंचेंगे ताकि भूख और मानवीय संकट को रोका जा सके। यानी ये प्रस्ताव लड़ाई रोकने की एक बड़ी कोशिश है, बशर्ते दोनों पक्ष भरोसा करें। بقي حوالي 60-50 نفر بقلب البيت، فجأة لقوا زلزال وقع من السماء وقع عليهم. كل الأطفال أبرياء فتيارية كبيرة بالسن، وهذا عمل لا صحيح. واحنا بنطالب الدول العالم بأكملها انها تقف مع الأطفال قطاع غزة المحاصرين. इसी बीच गाजा में ताज़ा हालात बहुत चिंताजनक बने हुए हैं। गाजा के देर अल-बला इलाके से आ रही खबरों के मुताबिक हमास ने शुक्रवार को कहा कि वो अब अमेरिका के युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। उधर गाजा के अस्पताल की जानकारी दी गई कि इजरायली हमलों में शुक्रवार को 27 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 13 की मौत खान यूनिट टेंट पर हुए हमले में हुई। इसमें 8 मासूम बच्चे भी शामिल थे। वहीं जबालिया शनाती शिविर से 12 शव शिफा अस्पताल लाए गए,
और गाजा शहर के एक अस्पताल में 2 और शव पहुंचाए गए। यानी युद्ध थमने की उम्मीद तो बनी है, लेकिन जमीनी हालात अब भी भयावह बने हुए हैं। तो एक तरफ जहां सीज फायर की बातचीत और प्रस्तावों के बीच युद्ध के थमने की उम्मीदें जगी हैं, वहीं दूसरी ओर गाजा की जमीनी हकीकत अब भी खून, आंसू और तबाही से भरी हुई है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का अचानक बीमार पड़ना जहां सत्ता में अस्थिरता का संकेत है, वहीं हमास का ठंडा रुख और नरसंहार की घटनाएं इस जंग को और जटिल बना रही हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी है कि क्या ये जंग सीज फायर पर थमेगी या नेतन्याहू की वापसी के साथ फिर से तेज हो जाएगी।